दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है जुड़वा बहनों का भैया दूज। भैया दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक होता है। यह त्यौहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यह कहानी 2 जुड़वा बहनों सिया और दिया की है, जिनका अपने भाई आरव के साथ एक अनमोल रिश्ता था। इस कहानी में प्यार, संघर्ष और बलिदान की एक गहरी भावना छिपी है। गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सिया और दिया जुड़वा बहनें थीं। उनका जन्म उस दिन हुआ था जब गांव में भैया दूज का त्यौहार मनाया जा रहा था। यह उनके परिवार के लिए शुभ संकेत माना गया। उनकी मां सरिता और पिता राजेश के लिए वे किसी वरदान से कम नहीं थी। जब सिया और दिया 5 साल की थीं, तब उनके छोटे भाई आरव का जन्म हुआ। तीनों बच्चों में बचपन से ही एक गहरा प्रेम था। आरव अपनी दोनों बहनों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। बहनें भी अपने छोटे भाई को हर समय प्यार और देखभाल करती थीं। बचपन के दिन खुशियों से भरे थे। सिया और दिया अपने भाई को कहानियाँ सुनाती, उसे गोद में खिलाती और जब भी आरव गिर जाता तो दौड़कर उसे उठा लेती। आरव भी अपनी दोनों बहनों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता था। हर साल भैया दूज पर दोनों बहनें मिलकर आरव का तिलक करती, आरती उतारती और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती। बदले में आरव उन्हें छोटे छोटे उपहार देता। यह एक प्यारी परंपरा बन गई थी जो हर साल मनाई जाती थी। समय बीतता गया और तीनों भाई बहन बड़े हो गए। आरव को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया, जबकि सिया और दिया गांव में ही रहीं। वे पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाने लगी। एक दिन परिवार पर एक बड़ा संकट आया। उनके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। यह सदमा पूरे परिवार के लिए असहनीय था। उनकी मां सरिता अकेली रह गई और सिया दिया पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। आरव भी इस घटना से बहुत दुखी था, लेकिन उसे शहर में पढ़ाई जारी रखनी पड़ी, क्योंकि उसका सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। सिया और दिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के खर्चों को चलाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने घर के पास एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोला और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। इससे उनकी मां और छोटे भाई की ज़रूरतें पूरी हो सकीं। आरव को जब यह पता चला कि उसकी बहनें
अपने सपनों की कुर्बानी दे रही हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कसम खाई कि वह जल्द से जल्द नौकरी करेगा और अपनी बहनों को उनका हक दिलाएगा। साल बीतते गए। आरव ने कड़ी मेहनत की और एक प्रतिष्ठित सरकारी अफसर बन गया। जब वह पहली बार नौकरी मिलने के बाद घर लौटा तो संयोग से उस दिन भैया दूज था। सिया और दिया ने हमेशा की तरह आरव का तिलक किया, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। आरव ने अपनी जेब से लिफाफे निकाले और अपनी बहनों को दिया। दोनों बहनों ने जब लिफाफा खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें शहर के एक नामी विश्वविद्यालय में उनके नाम का प्रवेश पत्र था। आरव ने अपने वेतन से उनकी आगे की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया था। सिया और दिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका छोटा भाई उनके सपनों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहा है। सिया और दिया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और कुछ वर्षों बाद वे भी सफल शिक्षिका बन गईं। उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। आरव ने अपनी बहनों को भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। हर साल की तरह भैया दूज पर वे तीनों मिलते सिया और दिया आरव का तिलक करती और आरव अपनी बहनों को उपहार देता। लेकिन अब उन्हें किसी उपहार की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार उनका भाई था। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि हर भाई बहन के रिश्तों की सच्ची परिभाषा है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही किसी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। भैया दूज केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस अटूट बंधन का प्रतीक है जो जन्मों जन्म तक बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।